निहाल हाशमी साहब के सेंट से मुतालबात हैं, तो इन मुतालबात के ऊपर आप क्या कहते हैं? एक तो ये, और दूसरा सर आपके ख्याल में, देखिए खान साहब को मैं सुन रही थी, वो तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए लंदन साजिश की, जो लंदन प्लान है उसका हिस्सा है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि कल रात जो कुछ चौधरी परवेज इलाही के घर पे हुआ है, क्या ये सिर्फ वफाकी हुकूमत और जो निगरान हुकूमत पंजाब है जो कि लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं वही हो सकते हैं, या ये कहीं और कुछ और कहानी है? ये देखिए, मैं तो बिल्कुल इस पे इल्ज़ाम दूंगा निगरान हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी बड़ी वाज़ेह तौर पे। बस एहतराम के साथ निहाल हाशमी साहब से इख्तलाफ करते हुए मैं बिल्कुल उनको इल्ज़ाम इसलिए दूंगा कि यहाँ जो निगरान वज़ीर आला बिठाया गया है वो वज़ीर आला किसका नामजद करता है? क्या वो इमरान खान साहब का नामजद करदा वज़ीर आला निगरान बैठा है, या इनके इत्तेहाद का नामजद करता है? इनके इत्तेहाद का नामजद करता है। और इस वक्त क्या निगरान हुकूमत की कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के साथ नहीं है, नेशनल गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल है। क्या मीटिंग्स नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही। क्या डायरेक्शंस नहीं ली जा रही? बिल्कुल ली जा रही है। क्या निगरान हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM के मुखालफों को हर जिले में निशान नहीं बना रही है? FIA, NAB, एंटी करप्शन बना रही है, तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? अगर यहाँ पे PDM के मुखालफों को हर जिले में MNAs, MPAs और को जलील और तंग किया जा रहा है, और किया निगरान हुकूमत की वजह से जा रहा है, तो आज PDM की हुकूमत बैठ के ये कह दे हमारा इससे ताल्लुक कोई नहीं, तो ये अंधे हैं लोग पाकिस्तान में, तो बेवकूफ है। कैन यू फूल द होल नेशन लाइक दिस? यू कैन नॉट द होल नेशन लाइक दिस। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, काबिल मुजम्मत है, और ये नहीं होना चाहिए था। हुकूमत मुसलसल इन जो मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। अली अमीन हर केस में जमानतें हो गई है, डिस्चार्ज हो गया है, उसको अभी तक अब से बेजा में रखा हुआ है। 2 दौर पूरे हो गए, मंगल को इस चीज ने फाइनल राउंड में जाना था। आपने हमारे सदर के घर जो है वो हमला करवा दिया है। बिल्कुल हुकूमत को जवाब देना चाहिए। मुझे तालिक साहब की बात सुनी, मैं हैरान इसलिए कि एक वफाकी वजीर है, और देखिए ना, वजीर आजम कहा कि मैं इंक्वायरी करूंगा, तो इनका इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी आप लगाते हैं, IG पंजाब आप लगाते हैं, आपके वफाकी वजीर के घर, एक अपोजिशन पार्टी के सदर के घर, उसकी बेल होने के बावजूद दावा बोला गया है, क्या के सामने बोला गया है, वफाकी अंदर चीख रहा है और पिटदा पे आज भाई मेरे वालिद अंदर सोए हुए हैं, बेहूदगी बेगैरती मत करें, इसके बावजूद आप वो तोड़ रहे हैं। उसका तो हल ये होना चाहिए था कि विद इन हाफ एन आवर प्राइम मिनिस्टर को, IG और चीफ सेक्रेटरी को विड्रॉ कर लेना चाहिए था। रिपोर्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट, और रिपोर्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट, ये इख्तियार है इस वक्त वफाकी हुकूमत का। ये भी मैं आपको सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत, ये जो निगरान हुकूमत पंजाब है, बताइए कि उसमें इतना दमखम है कि वो ये सब कर सकते हैं? मैं फिर पूछ रही हूँ कि ये कहानी कहीं और की तो नहीं है? आपको पता है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही ने दूर तक दुश्मनियां ली हुई हैं सर। मैं तो बड़ा वाज़ेह साहब, मुझे तो जो चीज नजर आती मैं वो कह रहा हूँ। दमखम है तो पिछले 1-2 महीने से सबको जलील किए हुए हैं। दमखम है तो खुद मुल्क से बाहर चले गए और पीछे से पुलिस को कहा है ठीक है बढ़ जाओ ना घर जाके। दमखम है तो हर बंदे को एक ही महकमा रोज नोटिस दिए जा रहा है। दमखम है तो बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं बगैर किसी इल्जाम के, बेल्स के बावजूद। उनके दमखम है ना, तो ये कर रहे हैं। तो कल इन्हीं से लोगों ने पूछना है, यही जवाब दे हैं। ऐसे भी कभी हुआ है कि जो सर आपको भी कोई नोटिस वगैरह मिले? आप भी PTI में शामिल हो गए हैं ना, या अभी तक बचे? सबको मिले, मुझे भी मिल गया 3-4। हालांकि मैं इनके साथ रहा हूं, जब मैं इनके साथ था तब इनको नजर नहीं आया मेरे अंदर क्या है। आज मैं इमरान खान के नेड़े हुए सारा हर्षा नजर आ गई थी। ये तो अच्छा बन गया है। ये तो फूल है जो लगाई जा रहे हैं ये सबको। सर लेकिन परवेज इलाही पे लगने वाले इल्जामात हैं, उनके कहेंगे, ये गवर्नमेंट कहती है संगीन नौयत के करप्शन के इल्जामात हैं, तो ये गिरफ्तारी से छुपने की क्या जरूरत है? अदालत में साबित हो जाएगा सही है या गलत है। बात सुने, गुजरावाला में आपने पर्चा दिया है, संगीन इल्जामात होंगे, उसका फैसला किसने करना है? अदालत। एक लीगल रेमेडी है, वो गए हैं, उन्होंने बेल ली है, बेल लेके वापस आ गए। अब आप बेल के दौरान उनको पकड़ रहे हैं। सर हुकूमत टॉन्ट करती है ना कि गिरफ्तारी से खौफजदा होकर कहते हैं हमने भी तो गिरफ्तारियां दी थी। बेल सबका हक है। तुसी गिरफ्तारियां देती सन तो थोड़ी लीगल स्ट्रैटेजी सी ना। अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते और उसको कंटेस्ट करना चाहते हैं तो क्या कानून इसकी इजाजत नहीं देता बेल की? देता है। जब देता है तो फिर उसके ऊपर बहस करने का फायदा से हीरो बनने का। हमने नहीं दी थी, आप भी ना दे, और भाई आपने नहीं दी थी तो आपके और सर्कमस्टांसेस हो गए।
इनको बेल अदालत ने दे दी है तो इन्होंने करवा ली है, कानून से मावरा किया है, वहीं से मावरा किया है, क्या ऐसा गलत काम किया? ठीक। अब जिस वक्त बेल एक्सटेंड होनी है आप अपने वहां पेश कर दीजिएगा, वो वहां के स्टांस को जो है वो करने के उसके बाद वहां पे फैसला हो जाएगा। सर अब जरा मुज़ाकरात की बात को, इन मुज़ाकरात से कोई उम्मीद है शेख साहब? क्योंकि जब ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे उससे पहले लग रहा था जैसे वो कश्मीर के इशू पे मुज़ाकरात नहीं होते, जिससे पहले ही सबको पता होता है कि ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होंगे और इससे कुछ नहीं निकलेगा। आपको भी ऐसा लगता है या कुछ उम्मीद है? हुकूमत इन मुज़ाकरात को जो है वो सबूताज करने की कोशिश कर रही थी। अली अमीन गंडापुर को तमाम मुकदमात में जमानत मिलने के बावजूद हफ्ज़े बेजा में रखना, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, फिर चौधरी साहब के घर हमला, हुकूमत की इत्तेहाद क्या गुफ्तगू कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कि इंसाफ जो है ना जी वो नेक नीति के साथ इन टेबल्स के ऊपर पहुंची है, बैठी गुफ्तगू कर रही है, तवक्को रखती है कि इन सारी कोशिशों के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे सैनिटी विल प्रिवेल। इसलिए कि सैनिटी प्रिवेल नहीं करेगी, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा ना कि क्या महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, क्या ये मुज़ाकरात इसका हल है? तो आपने इट साउंड्स गुड कि जी बिल्कुल नहीं है, और शायद ऐसा लगता भी नहीं है, मगर तो हम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन और अनईजीनेस दूर करना चाहते हैं। जब आप इस्तेहकाम लाना चाहते हैं तो आपका असल मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए, अब चाहे वो जुलाई में होते हैं, वो अगस्त में होते हैं, सितंबर में होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर देखिए पारस, दोनों घर बैठे हैं, तीसरा राउंड होना है, इसका भी हल निकल जाएगा, ये भी कोई चीज इस पे तय हो जाएगी। मुज़ाकरात पे दोनों बैठे हैं ना जी। देखिए अब क्या आपने पहले अपने इंट्रो में ये भी कहा कि वो पहले कहते थे कि मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठ, अब उनकी बैठ रही है फॉर अ ग्रेटर इंटरेस्ट। आपको कई दफा कई चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, तो बहुत सेक्रीफाइस किया इन मुज़ाकरात के लिए। सर अच्छी बात है खान साहब ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन आपको शेख साहब कुछ समझे हुकूमती इत्तेहाद को अचानक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का इतना ज्यादा ख्याल कैसे आ गया है? सर ये अचानक नींद से बेदार हुए हैं या फिर इस दफा अदलिया सॉफ्ट टारगेट था? माजी में जहां से अदलिया को सपोर्ट मिलती थी अब गवर्नमेंट को मिल रही है। देखिए अदलिया को ये बड़े बादशाह लोग हैं, अदलिया को ये जो सॉफ्ट टारगेट बनाए बैठे हैं, इनको ये अंदाजा है कि अगर टेबल टर्न्स हुए तो यही अदलिया होगी, यही लोग होंगे। फिर जैसे हमारे भाई ने कहा जी हमने तो गिरफ्तारियां दी थी, फिर अगले दिन भी चुप चुप के ले जाएंगे। आप धर्म का ख्याल रखना चाहिए, नाम करने का कोई फायदा नहीं। जब आप बहुत ज्यादा तिड़ते हैं किसी के ऊपर तो कई दफा ऐसे, और माजी में नून लीग के साथ कई दफा ऐसे हुआ है, बाद साई छोड़ के चले जाते हैं, इन बेचारों को पता ही कोई नहीं लगता भाई वो साई सड़ा गया कितने जी। फिर ये इधर उधर वो अफगानिस्तान में और वो अमेरिका से करते थे ना गिले कि आपने अबेंडन कर दिया तो आपने हमें पूछा नहीं। ये बेचारे आगे माजी में हम सब एक दूसरे के साथ रहे, हम सब जानते हैं बहुत से इवेंट जा उन्होंने कहा जी तुसी में सर पूछा ही नहीं, फिर तुसी साडा दा ख्याल नहीं कीता कि पूरे मुशर्रफ दौरे तुसी साडे साई नहीं बने। अच्छा शेख साहब ठीक सर, यही बात जरा मैं हारिस नवाज साहब से पूछ लूं मुज़ाकरात के हवाले से, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ स्टेट इंटरेस्ट भी होता है, स्टेट सिक्योरिटी भी होती है। वो कब इमरान खान के साथ सुलह कर जाए, वो कब इमरान खान के साथ बैठ जाए, इनको पता भी नहीं लगेगा। अच्छा शेख वकास अकरम साहब, यही के हवाले से है कि जुलाई में इलेक्शंस के लिए आप लोग इसलिए जोर दे रहे हैं कि एक दो रिटायरमेंट्स हो जाएंगी और खान साहब भी चाहते हैं कि जुलाई में इलेक्शंस हो जाएं और उसके बाद मरकज में उनकी हुकूमत बन जाए, वरना उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्या वाकई ऐसा है? खान साहब अगर मुश्किलात से डरते होते तो वो वादे के मुताबिक अपनी असम्बलियां ना तोड़ देते, और हम जो है वो जोर नहीं दे रहे। ये जो कह रहे हैं हम क्यों कराएं अक्टूबर से पहले, ये हम नहीं कह रहे, खान साहब नहीं कह रहे, पाकिस्तान का आईन कह रहे हैं। और हम जो मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं वो अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठे, और हमने इनको जबरदस्ती नहीं बिठाया। दोनों आईन तो टूट चुका, पहली बात तो गुजर गई, वो कह रहे हैं सहूलत कार चले जाएंगे आप। हमने जैसे मैंने आपको कहा, हम ये समझते हैं कि इनको बजट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इनके पास हमारी नजर में इस पे लड़ाई वाली बात नहीं है, ना नाराज होने वाली बात है। हम समझते हैं कि वो मैंडेट खो बैठे हैं, अब इलेक्शन होना ही है तो कोई हुकूमत जो अगले 5 साल के लिए आएगी उसी को बजट बनाना चाहिए। तो इनको पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए, हम ही आएंगे, वरना हमारी कोई लड़ाई कोई नहीं है। यकीन है आपको? 2 असम्बलियां टूटी हुई, इलेक्शन करा दें अल्लाह, और अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे 200% यकीन है। मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट कल आई है, वो मैं आपको भी वो इनकी मिनिस्ट्री है, इनका मिनिस्टर है, उसके अंदर आप देख लें क्या लिखा हुआ है।
उन्होंने कहा है कि जो है वो पोजीशन टाइट हो गई है, बैंक्रप्सी की तरफ चीजें जा रही है, फाइनेंस ठीक कोई नहीं है, जॉबलेसनेस शुरू होने वाली है और इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन फैलेगी और उसकी वजह से पाकिस्तान में हालात खराब हो सकते हैं। वो पूरी रिपोर्ट है, मैं आपको भी भेज दूंगा, मैंने ट्वीट भी की है मेरे ट्विटर, आप देखेंगे। जी मैंने देखी है सर वो। सिर्फ हैरान इस बात पे हूँ, ये मेरे भाई हैं और बहुत एहतराम, कराची में रहते हैं, सिंध में शायद पंजाब से वाकिफ कोई नहीं है, इनको अंदाजा नहीं है कि अभी ये जो 14 तारीख को इलेक्शन अनाउंस हुए थे उसमें इनकी पार्टी को पंजाब के कितने इजला में से लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया टिकट के लिए। इनका अगर ना हो तो मैं डाटा सर वो कह रहे हैं अभी हमने टिकट बांटे ही नहीं, तकसीम ही नहीं किए, वो पीपल्स पार्टी ने तकसीम किए हैं। मैंने कहा अप्लाई नहीं किया, अप्लाई बांटे बूटे तो इन्होंने पहले बाइकआउट वाला काम कर लिया ना। इनको पंजाब के 60-70% एरिया में, और मैं कोई डायलॉग नहीं मारा, आगे इलेक्शन सबको पता लग जाएगा जी, वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कैंडिडेट इनको किस लिए मिले पारस? क्योंकि इन्होंने पेट्रोल आसमान पे पहुंचा दिया, डॉलर पहुंचा दिया, जॉबलेसनेस आसमान पे पहुंचा दी है। फैसलाबाद के अंदर हर हफ्ते 40 फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, यहाँ पे जूतों की सनत खत्म हो गई है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे तबाह हो गई है, लोग यहाँ पे खुदकुशियां कर रहे हैं। इस वास्ते इन्होंने इलेक्शन जितना है। लोग पागल समझ